लाइफ में माइक्रोब्स का क्या रोल होता है कि जानकर आप सरप्राइज हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है दूध का दही में बदल जाना। उसमें आता है सबसे पहले लैक्टोबैसिलस, ये नाम याद करना है, जिसको कॉमनली LAB कहते हैं, लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो मिल्क को कन्वर्ट कर देता है दही में। इसके दौरान होता क्या है ये सबको पता है, लैक्टोबैसिलस करता है, उसका दूसरा नाम लैब है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इसका प्रोसीजर क्या है। जो लैब प्रोड्यूस होता है दूध में, वो क्या करता है, एक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो मिल्क में प्रोटीन है वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिसको कोगुलेट करते हैं वो, ठीक है। मतलब मिल्क प्रोटीन को पार्शली डाइजेस्ट, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं किया, पार्शली डाइजेस्ट किया है। कॉमन जो एग्जांपल है उसमें क्या करते हैं, कॉमनली जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं, जो कि इनोकुलम का काम करता है, मतलब एक स्टार्टर का काम करता है, जिसमें मिलियंस ऑफ लैब होते हैं। लैब मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दूध में थोड़ा सा दही डाल दो, दही डालना मतलब वो इनोकुलम का काम कर रहा है, स्टार्टर का काम कर रहा है, जिसकी वजह से एक सुटेबल टेम्परेचर पर ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं और मिल्क को दही में, दूध को दही में बदल देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है भाई, न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। एक तो इसमें क्या होता है, जो विटामिन B12 है वो हमारी बढ़ जाती है। विटामिन B12 आपको याद रखना है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाती है, मतलब विटामिन B12 का अमाउंट उसमें बढ़ जाता है। हमारे पेट में भी जो लैब है वो बेनिफिशियल रोल करता है। कैसे, पेट में जाके क्या करता है, हमारे स्टमक में जाने के बाद ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को चेक करता है कि भाई कोई ज़्यादा माइक्रोब्स तो नहीं है। जो डो हम तैयार करते हैं जिससे कि हम डोसा और इडली बनाते हैं, वो भी किससे होता है, बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से होता है। वो जो डो बनता है, जो एक पेस्ट तैयार होता है, वो पफ्ड अपीयरेंस होता है। जैसे हमारा केक पफ्ड होता है ना, वैसे ये जो डोसा और इडली है इसका भी पफ्ड अपीयरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे CO2 निकलती है, गैस, ठीक है। ये याद करना है आपको, डोसा और इडली में भी बैक्टीरिया यूज़ होता है। दूध को दही में कौन बदल रहा था, बैक्टीरिया, जिसका नाम था लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको दूसरे क्या कहते हैं उसको, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अब जो इडली और डोसा है उसमें भी बैक्टीरिया है, उसमें पफ्ड अपीयरेंस CO2 गैस की वजह से होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। एक क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है कि आप बता सकते हो मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें CO2 प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलो, वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दीज फर्मेंटेशन कम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं ये बैक्टीरिया, कहाँ से ये फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है। डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, ये देखो स्पेशली अलग से दिया हुआ है, जो ब्रेड बनाने में काम आता है फर्मेंटेशन में। बेकर्स यीस्ट होती है, जिसको सेकेरोमाइसिस सेरेविसी बोलते हैं, बेकर्स यीस्ट है, ठीक है। बेकर यीस्ट मतलब ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट यूज़ होती है, ब्रेड के लिए यीस्ट। बाकी हमने इडली डोसा के लिए बैक्टीरिया बताया था, और जिसमें CO2 निकलने की वजह से अपीयरेंस अलग हो जाता है, पफ्ड दिखता है, ठीक है। ट्रेडिशनल जो ड्रिंक होता है साउथ इंडिया में, वो भी फर्मेंटेशन से होता है। किसकी फर्मेंटेशन, एक पाम ट्री से सैप निकलता है, उसकी फर्मेंटेशन से ये टोडी बनाया जाता है, ठीक है। सबसे पुराना जो है एक फूड आइटम है जिसको बोलते हैं चीज़। चीज़ ओल्डेस्ट फूड आइटम है, चीज़ ओल्डेस्ट फूड आइटम है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है ये, जो जिसमें माइक्रोब्स यूज़ होते हैं जिसको बनाने में। बहुत से तरह के चीज़ होते हैं, किस पे डिपेंड करता है भाई, कौन सी तरह का माइक्रोब आपने यूज़ किया, उसका कैरेक्टरिस्टिक, टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट उसी के हिसाब से बन जाता है जिस तरह का आपने माइक्रोब यूज़ किया होता है। एक स्विस चीज़ होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है, तो ये एग्जाम में आ सकता है आपके नीट वगैरह में, तो आप इस तरह से याद करोगे, स्विस चीज़ क्यों, जो थे स्विस चीज़ में कौन से तरह का बैक्टीरिया यूज़ होता है, तो स्विस, और उसमें बहुत ज़्यादा CO2 निकलता है। तो आप क्या करोगे कि जो शर्मा जी थे वो स्विस में चले गए क्योंकि CO2 ज़्यादा निकल रहा था। प्रोपियोनी बैक्टीरियम, ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमोनी, ड्यू टू CO2 एमरजेंस दे वेंट टू स्विस। कुछ भी याद कर लो, कोई भी ट्रिक से याद कर लो, आपके पास कुछ है याद करने का तो वैसे याद कर लो। हमें क्या याद करना है कि स्विस चीज़ में कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी। रॉक्स पे अगर कोई फंगस लग रही है तो उसका कोई फ्लेवर नहीं होता है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो दोनों आपको याद हो जाएंगे इस तरीके से। अब आपने ये सारा पढ़ लिया, उसमें बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो आपको यह क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज कॉमनली यूज टू प्रोड्यूस कर्ड फ्रॉम द मिल्क, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, याद हो जाएगा आपको, याद है ही। विटामिन कंटेंट इज इंक्रीज, कौन सा विटामिन बढ़ता है भाई माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से, जिससे कर्ड बनता है, तो विटामिन B12 आप याद रखोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज होल्स इन स्विस चीज, क्या किसकी वजह से, कौन सी स्विस कौन चले गए थे, शर्मा जी चले गए थे, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी, ठीक है, शर्मा जी चले गए थे। जो कोई भी शर्मा है वो बहुत इसको गुस्से में मत लेना और बहुत मजाक में भी मत लेना, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ है, ट्रिक हमने बनाई है तो आप याद कर लोगे आराम से, ठीक है। टोडी जो है एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया का, जो कि हमने पढ़ा था, उसमें किसके फर्मेंटेशन से बनता है, सैप किसका होता है, वो पाम ट्री का होता है, पाम्स का, आपको याद रखना है ये। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, साउथ का दिया हुआ है तो ज़रूर आप कोकोनट ट्री और ये सब समझोगे, लेकिन पाम अपने याद रखना है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ ब्रेड, देखो सेकेरोमाइसिस सेरेविसी,
असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। तो जो लैब है पार्शली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन ड्यूरिंग कर्ड प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है, हमने यही पढ़ा था कि पार्शली डाइजेस्ट करता है, कोगुलेट करता है। सेकंड, इसका रीजन दिया हुआ है लैब प्रोड्यूस एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्शली डाइजेस्ट मिल्क एंड प्रोटीन्स। तो ये बिल्कुल सही है दोनों। आर जो है, जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है आपके जो स्टेटमेंट दी हुई है ए पार्ट में उसको। तो आपको समझ आ गया कि कैसे सॉल्व करना है। फिर हमने पढ़ा था रॉकफोर्ड चीज़ का कि पर्टिकुलर फ्लेवर होता है। तो रॉकफोर्ड चीज़ का क्या फ्लेवर होता है, किसकी वजह से होता है? देखो, रॉकफोर्ड चीज़ हैज़ अ पर्टिकुलर फ्लेवर, ठीक है, हमें पता है। रॉकफोर्ड चीज़ इज राइपन्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंगस ऑन इट। एफ से फ्लेवर, एफ से फंगस किया था हमने। रॉक पे फ्लेवर का, फंगस का कोई फ्लेवर नहीं होता। ट्रिक तो हमने ये यूज़ की थी। तो इसके हिसाब से क्या है, दोनों ही सही है और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। रीज़न जो है वो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट का, ठीक है। लैब हेल्प इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन द ह्यूमन स्टमक। जो इंसान का पेट है उसमें चेक करता है वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स का। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसको पढ़ने से पहले ही आपको पता होना चाहिए था कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो विटामिन B12 को इंक्रीज करता है, न्यूट्रिशन वैल्यू मतलब दही की बढ़ाता है। दूसरा, उसका दूसरा नाम है लैक्टोबैसिलस। और तीसरा, वो प्रोटीन्स को पार्शली डाइजेस्ट करता है। तीनों चीज़ें आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन डज नॉट इंप्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड। फर्मेंटेशन से क्या कोई न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ती है? आपको पता होना चाहिए कि बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। तो डज नॉट इंप्रूव लिखा हुआ है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देखो क्वेश्चन कैसे बनाया है। बैक्टीरियम यूज टू प्रोड्यूस लार्ज होल्स इन स्विस चीज। ये शर्मा जी का काम है कि वो स्विस चले गए थे, स्विट्जरलैंड चले गए थे, है ना। तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। पफ्ड अपीयरेंस होता है ब्रेड का, वो किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसलिए पफ्ड अपीयरेंस हो जाता है उसका। कर्ड इज प्रिपेयर्ड यूजिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एज अ डैश और स्टार्टर। तो आपको दोनों वर्ड याद रखने हैं, इनोकुलम और स्टार्टर की तरह वो काम करता है, मतलब वो रिएक्शन को शुरू कर देता है। आज के टॉपिक में इतना ही। मैं कोशिश करूंगी ऐसे ही और टॉपिक पे वीडियो डालूं। एनसीईआरटी की बुक लेना और आप उसमें देखना, चैप्टर 10 का ये पार्ट है। मैं फोटो एक बार और दिखा देती हूँ इसी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हमने किया है ग्रेड 12 का माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। तो इसको आप अच्छे से देख लेना, इसमें जो क्वेश्चन बनते थे मैंने करवा दिए, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।